दोस्तों, क्या कभी किसी ने सपने में भी सोचा था कि समंदर के सिकंदर कहे जाने वाले मुल्कों को कोई इतनी बुरी तरह से मात दे सकता है? देखता रह जाएगा ईरान, क्योंकि समंदर के असली सिकंदरों ने अब तेल का एक ऐसा नया और खुफिया रास्ता खोज निकाला है जिसने मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह कोई आम बात नहीं है, बल्कि यह दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली घटना है। क्या लाल सागर और हॉर्मोज का खेल अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? भारत की एक ऐसी कूटनीतिक चाल, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक सामने आया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। इजराइल और अमेरिका का वो कौन सा खुफिया मास्टर प्लान है जो दुनिया के एनर्जी मार्केट में ऐसा भयानक तूफान लाने वाला है कि जो मुट्ठी ईरान अपनी बंद समझ रहा था वो अब पूरी तरह से खुल चुकी है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि भारत यूं ही पूरी दुनिया पर राज करें, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, दुनिया भर का व्यापार और तेल की आवाजाही दशकों से मिडिल ईस्ट के कुछ बेहद संकरे समुद्री रास्तों पर टिकी रही है। क्या आपको पता है कि इन्हें जियोपॉलिटिक्स की भाषा में चॉक पॉइंट्स कहा जाता है? इसका मतलब है समंदर की वो नस जिसे अगर कोई गलती से भी दबा दे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगे, गाड़ियां रुक जाएं, कारखाने निहन, कारखाने बंद हो जाएं और हर तरफ हाहाकार मच जाए। अब अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी ने एक ऐसा उबाल ला दिया है कि समंदर का पानी भी खौलने लगा है। लाल सागर में लगातार हो रहे भयानक टकरावों ने दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। ईरान को लगता है कि वह स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का बेताज बादशाह है। उसे लगता है कि वह जब चाहे जैसे चाहे दुनिया की तेल सप्लाई को रोक सकता है और पूरी दुनिया उसके सामने घुटने टेक देगी। लेकिन दोस्तों, ईरान यह भूल गया कि जब समंदर में तूफान आता है तो बड़े जहाजों के कप्तान रोते नहीं हैं, बल्कि वह अपनी सूझबूझ से एक नया रास्ता खोज लेते हैं। और बिल्कुल यही हुआ है। दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों ने ईरान की हेकड़ी निकालने के लिए एक ऐसा दाम चला है जिसने तेहरान के बैठे बड़े बड़े रणनीतिकारों का दिमाग शून्य कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह नया रास्ता है क्या और उससे ईरान क्यों इतना कांप रहा है। सोचिए जरा, इस नए रास्ते का नाम है केप ऑफ गुड होप। जी हां दोस्तों, यह बिल्कुल वही पुराना कैप रूट है जहां से होकर साल 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। आज कई सदियों के बाद दुनिया का व्यापार फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौट आया है। हॉर्मस और लाल सागर में चल रहे भारी तनाव के बीच तेल जहाजों के मालिकों ने अब पक्का ठान लिया है कि वह अब किसी भी कीमत पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। पिछले कुछ हफ्तों से इस कैप रूट पर मालवाहक जहाजों और विशाल सुपर टैंकर्स की ऐसी भारी भीड़ देखी जा रही है जो आज तक किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। यह रूट अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बिल्कुल बीच में स्थित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से खुला समंदर है। यहाँ किसी एक देश की कोई चौधराहट या गुंडागर्दी नहीं चलती। इस खुले रूट से यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक बहुत ही आसानी से माल पहुंचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस रूट पर ईरान या उसके किसी भी प्रॉक्सी गुटों का कोई खौफ नहीं है। कोई मिसाइल का डर नहीं, कोई अपहरण का डर नहीं। लेकिन दोस्तों, इस पुराने रास्ते पर अचानक इतनी भीड़ क्यों बढ़ गई है? इसके पीछे के जो हैरान करने वाले आंकड़े हैं वह सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बिल्कुल ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस कैप रूट पर ट्रैफिक का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज की तारीख में यहां से हर रोज औसतन 150 बड़े मालवाहक जहाज गुजर रहे हैं। ये आम दिनों के मुकाबले 30 से 40% तक ज्यादा है। क्या आपको याद है जब जून 2025 में ईरान और अमेरिका के बीच भारी तनाव हुआ था? तब भी दुनिया भर के जहाजों ने अपनी जान बचाने के लिए इसी रास्ते का रुख किया था। दरअसल बात यह है कि स्वेज नहर और लाल सागर का जो शॉर्टकट रास्ता हुआ करता था वह अब एक भयानक भूल भुलैया बन चुका है। वहां से सही सलामत निकलना अब हर किसी के बस की बात नहीं रही।
पूरी दुनिया को अब यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि थोड़ा लंबा रास्ता तय करना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी संकरे चौक पॉइंट पर फंस जाएं और अपनी जान और माल दोनों गवा बैठें। लेकिन दोस्तों, होर्मुज़ और लाल सागर में आखिर ऐसा क्या खतरनाक चल रहा है जिसने पूरी दुनिया को यह कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है? इसके पीछे की जो जियोपॉलिटिक्स है वह और भी ज्यादा डरावनी है। ईंधन सप्लाई और एनर्जी सिक्योरिटी के नजरिए से होर्मुज़ स्ट्रेट और बाब अल मंडेब को पूरी दुनिया की धड़कन माना जाता है। होर्मुज़ स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का वह बहुत ही संकरा रास्ता है, जहां से पूरी दुनिया के कच्चे तेल का 20 से 30% हिस्सा रोज गुजरता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि वह इस रास्ते पर सीधे अपनी बाज जैसी नजर रखता है। आम दिनों में यहां से रोजाना 150 से ज्यादा विशाल जहाज आसानी से गुजरते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब होर्मुज़ से सिर्फ और सिर्फ वही जहाज निकल पा रहे हैं जिन्हें निकलने की परमिशन मिल रही है। जहाजों की आवाजाही में इतनी भारी गिरावट आई है कि समंदर सूना पड़ गया है। दूसरी तरफ बाब अल मंडेब का हाल भी बहुत बेहाल है। यह वह समुद्री रास्ता है जो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है। यहाँ यमन के हूती विद्रोहियों ने ऐसा खौफ कायम कर रखा है कि दुनिया का 10% तेल जो यहाँ से सप्लाई होता था वह अब पूरी तरह से खतरे में पड़ चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस खौफनाक रास्ते से हमेशा के लिए तौबा कर ली है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह नया कैप रोड दुनिया के लिए इतना आसान है या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा आर्थिक खेल चल रहा है? सोचिए जरा, केप ऑफ गुड होप का रास्ता सुरक्षित तो 100% है, लेकिन दोस्तों यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह रास्ता ईरान की धमकियों और हूती विद्रोहियों की मिसाइल रेंज से तो बहुत बाहर है लेकिन यह रास्ता बहुत ही ज्यादा महंगा है। कोई भी जहाज जो अटलांटिक सागर या भूमध्य सागर में खड़ा है वह इस रूट से अरब सागर होते हुए बहुत आसानी से भारत आ सकता है, लेकिन इस सुरक्षा की दुनिया को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। केप टाउन के एक बहुत मशहूर समुद्री अर्थशास्त्री ब्रायन इंगपेन ने दुनिया को एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताई है जिसे सुनकर अच्छों के पसीने छूट गए। उनका कहना है कि दक्षिणी अफ्रीका से गुजरने वाले समुद्री ट्रैफिक में जो अचानक उछाल आया है वह जहाजों की लागत को 30 से 70% तक बढ़ा रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक जहाज को इस लंबे रास्ते से यूरोप से एशिया पहुंचने में 10 से 14 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। और दोस्तों, व्यापार की दुनिया में टाइम का सीधा मतलब होता है बेशुमार पैसा। लेकिन क्या इस भारी भरकम खर्चे के बावजूद दुनिया इसी लंबे रास्ते पर चुपचाप चलती रहेगी या फिर इसके पीछे कोई और मास्टर प्लान तैयार हो रहा है? इस लंबे रास्ते का मतलब है एक्स्ट्रा संगीत, ईंधन यानी बंकर फ्यूल का बहुत ज्यादा खर्च, जहाज पर काम करने वाले स्टाफ की एक्स्ट्रा सैलरी, जहाजों का रोजाना का डे रेट और केप टाउन जैसे बंदरगाहों पर लगने वाला भारी पोर्ट चार्ज। स्थिति आज ये हो चुकी है कि दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाहों पर जहाजों की इतनी भयंकर भीड़ लग गई है कि सिर्फ ईंधन भरने के लिए भी कई दिनों की लंबी वेटिंग चल रही है। पूरा का पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन चरमरा रहा है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी देश, कोई भी बड़ी ताकत इस ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दुनिया को यह पूरी उम्मीद है कि हार्मोन संकट का कोई ना कोई ठोस और परमानेंट इलाज बहुत जल्द जरूर निकलेगा। और दोस्तों, इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा भयंकर बयान सामने आया है जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर यह बात कही है कि हार्मोनस पर कब्जा किए बिना भी इस टकराव को बहुत आसानी से रोका जा सकता है। ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं? आखिर अमेरिका अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पका रहा है? वो राज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो शायद ही किसी ने आपको इतनी आसानी से समझाया हो। ट्रंप के बयान का सीधा और साफ मतलब यह है कि अमेरिका अब ईरान के साथ किसी भी सीधी सैन्य उलझन में पड़ने के बजाय उसे कूटनीतिक और आर्थिक रूप से घेरने का एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस गेम में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा मास्टर प्लान दुनिया के सामने रख दिया जिसने तेहरान से लेकर बीजिंग तक बैठे नेताओं की नींद उड़ा दी है। नेतन्याहू ने एक अमेरिकी मीडिया आउटलेट को दिए हुए इंटरव्यू में बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि हार्मोन्स का परमानेंट इलाज कोई सैन्य कार्यवाही नहीं है,
बल्कि दुनिया का भूगोल बदलना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भूगोल बदलना। नेतन्याहू का यह सीधा सुझाव है कि दुनिया को मिलकर एक नया एनर्जी पाइपलाइन नेटवर्क बनाना चाहिए जो खाड़ी देशों के तेल और गैस को सीधे सऊदी अरब की जमीन के रास्ते लाल सागर और वहां से होते हुए भूमध्य सागर तक ले जाए। अगर यह मास्टर प्लान सच में हकीकत बन गया तो क्या होगा? क्या ईरान का वजूद हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा? दोस्तों, नेतन्याहू का यह फार्मूला कोई हवा हवाई बात नहीं है। यह एक ऐसा गेम चेंजर प्रपोजल है जो ईरान के सबसे बड़े हथियार यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा हमेशा के लिए एक कचरे के ढेर या डंपिंग यार्ड में बदल सकता है। नेतन्याहू ने इस बात को साफ स्वीकार किया है कि अभी हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ बहुत मजबूत है, इसलिए वहां जाकर फालतू में सिर मारना बेवकूफी होगी। असली रणनीति तो यह है कि ईरान के इस चौक पॉइंट को पूरी तरह से बाएं पास ही कर दिया जाए। समुद्र का वह रास्ता ही छोड़ दो और जमीन का रास्ता पकड़ लो। सोचिए जरा, अगर यह हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बन जाती है तो सऊदी अरब और खाड़ी देशों का कच्चा तेल सीधे यूरोप और पश्चिमी देशों तक बिना किसी रोक टोक के पहुंच जाएगा और ईरान बस समंदर किनारे बैठकर लहरें ही गिनता रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या अरब देश इजराइल के इस ऐतिहासिक प्लान पर राजी होंगे? क्या इतनी लंबी पाइपलाइन को बनाना इतना आसान काम है? इसके पीछे के जो कांटे हैं, हैं, वह बहुत ही ज्यादा नुकीले हैं। यह पाइपलाइन का प्लान सुनने में जितना ढांसू लगता है, हकीकत के धरातल पर यह उतना ही ज्यादा जटिल और मुश्किल भी है। इस पूरे लंबे रूट को सऊदी अरब की जमीन से होकर गुजरना होगा। अरब देशों और इजराइल के बीच के जो आपसी रिश्ते हैं वह कितने पेचीदा हैं, यह बात आज किसी से भी छिपी नहीं है। इसके अलावा इस विशाल पाइपलाइन पर अरबों खरबों डॉलर का भारी खर्च आएगा और जमीन पर होने के कारण इस पर किसी भी तरह के आतंकी हमले का खतरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया के पास इसके अलावा विकल्प ही क्या है? ईरान ने हॉर्मुज को एक व्यापारिक रास्ते से ज्यादा अपना एक रणनीतिक हथियार बना लिया है। कई रिपोर्ट्स तो यह भी बता रही हैं कि ईरान अब वहां से गुजरने वाले जहाजों पर भारी भरकम टोल टैक्स लगाने की सोच रहा है। अमेरिकी और इजरायली जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह रोकने की तैयारी कर रहा है। ईरान बस यही चाहता है कि दुनिया उसके पैरों पर गिरकर उससे तेल की संगीत मांगे। लेकिन दोस्तों, दुनिया ने भी अब ईरान को उसकी असली औकात दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। और क्या आपको पता है कि इस पूरी ग्लोबल गेम में सबसे आगे कौन है? हमारा प्यारा भारत। जी हाँ, भारत ने जो चाल चली है उसने तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का पूरा नैरेटिव ही अपने हाथ में ले लिया है। आखिर नए भारत ने ऐसा क्या कर दिया? दोस्तों, भैया की भारत अपनी विशाल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80 से 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यानी अगर मिडिल ईस्ट में एक पत्ता भी खड़कता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका सीधा और गहरा असर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं। लेकिन आज का भारत 1970 या 1990 के दशक वाला कमजोर भारत नहीं है जो चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे और दुनिया का मुंह ताकता रहे। आज के नए भारत ने एक बेहद आक्रामक, ओजस्वी और कूटनीतिक रणनीति अपनाई है। भारत ने ईरान, अमेरिका, चीन, रूस और अरब देशों सबको अपने अपने तरीके से साध लिया है। भारत ने केवल हाथ बांधकर तमाशा देखने की पॉलिसी नहीं अपनाई, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे अपने दम पर तय किया जाता है। सबसे पहला और बड़ा कदम जो भारत ने उठाया वह था अपने आयात स्रोतों का दायरा बढ़ाना। भारत ने मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता को कुछ इस कदर तोड़ा है कि आज अरब देशों के होश फाख्ता हो गए हैं। लेकिन भारत ने कच्चा तेल खरीदा कहां से? दोस्तों, जैसे ही 2022 के बाद से वैश्विक तनाव बढ़ना शुरू हुआ, भारत ने बिना किसी की परवाह किए एक झटके में रूस की तरफ अपना रुख कर लिया। आज रूस भारत का सबसे बड़ा और टॉप तेल आपूर्ति करने वाला देश बन चुका है। भारत रूस से डंके की चोट पर बहुत ही सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रूसी तेल को लाल सागर या होम्स के खतरनाक चक्कर काटने की कोई खास जरूरत ही नहीं होती। इसे पूर्वी तटों से भी सीधा भारत के बंदरगाहों तक लाया जा सकता है। लेकिन भारत सिर्फ रूस पर ही जाकर नहीं रुका। भारत ने अमेरिका, ब्राजील और गुयाना जैसे दूरदराज के देशों से भी लंबी अवधि के पक्के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं।
यानी भारत ने अपनी सप्लाई चेन को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है कि अगर कल को हॉर्न का रास्ता पूरी तरह से बंद भी हो जाए तो भी भारत के पहिए एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ तेल खरीदने तक सीमित नहीं है। समंदर में अपनी धाक जमाने के लिए हमारी भारतीय नौसेना ने जो किया है, उसे सुनकर आप हर सच्चे भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने समंदर में अपना खौफ और अपनी ताकत का ऐसा लोहा मनवाया है कि आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी नेवी हमारे जवानों को सैल्यूट कर रही हैं। भारत ने अपने ऑपरेशन संकल्प के तहत अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपने जंगी जहाजों और घातक डिस्ट्रॉयर्स की पूरी फौज उतार दी है। भारतीय ध्वज वाले तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों को भारतीय नौसेना ऐसा कड़ा सुरक्षा घेरा प्रदान कर रही है कि किसी भी लुटेरे या विद्रोही गुट की यह हिम्मत ही नहीं होती कि वह भारतीय जहाजों की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। दोस्तों, ये है आज के नए भारत की असली ताकत। डंके की चोट पर समंदर का सीना चीरते हुए हमारे जहाज अपना व्यापार कर रहे हैं और दुनिया के बाकी देश भारत की इस ताकत को हैरत से देख रहे हैं। लेकिन भारत की कूटनीति का पिटारा यहीं पर खत्म नहीं होता है। भारत ने जमीन के अंदर एक ऐसा खजाना छिपा रखा है जो किसी भी आपातकाल में देश की सबसे बड़ी लाइफलाइन साबित होगा। क्या आपको पता है वो अंडरग्राउंड खजाना क्या है? इसे कहते हैं सामरिक पेट्रोलियम भंडार। भारत सरकार ने अपनी जबरदस्त दूरदर्शिता दिखाते हुए जमीन के सैकड़ों फीट नीचे विशाल गुफाएं बनाई हैं, जिनमें लाखों मीट्रिक टन कच्चा तेल पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाडुर में यह विशाल भंडार पहले से ही अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ओसा के चंडीखोल और राजस्थान के बीकानेर में ऐसे नए और बहुत ही हाईटेक भंडार विकसित किए जा रहे हैं। यह कोई मामूली लोहे के टैंक नहीं है, यह वह लाइफ जैकेट्स हैं जो दुनिया में तेल सप्लाई पूरी तरह रुकने पर भी भारत को कई हफ्तों तक लगातार निर्बाध ऊर्जा देते रहेंगे। भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि वह किसी भी देश की ब्लैकमेलिंग के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकेगा। लेकिन भारत सिर्फ अपने बचाव की तैयारी नहीं कर रहा है दोस्तों, भारत दुनिया का एक नया भूगोल भी लिख रहा है। एक ऐसा नया कॉरिडोर जो हार्मोन्स और लाल सागर को हम हमेशा के लिए पीछे छोड़ संगीतन देगा। क्या है वो भारत का मास्टर स्ट्रोक? इस मास्टर स्ट्रोक का नाम है IMIC, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत, UAE, सऊदी अरब और यूरोप को सीधे जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट समुद्री और रेल मार्ग का एक ऐसा हाईटेक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया का ट्रेड रूट जड़ से बदल कर रख देगा। हालांकि अभी यह सिर्फ माल ढुलाई के लिए बन रहा है, लेकिन भविष्य में यही विशाल कॉरिडोर एनर्जी सप्लाई, ग्रीन हाइड्रोजन और तेल पाइपलाइनों का सबसे बड़ा हब बनेगा। सोचिए संगीत जरा, जब माल मुंबई के बंदरगाह से निकलेगा और UAE पहुंचकर सीधे हाई स्पीड ट्रेन के जरिए सऊदी अरब पार करते हुए यूरोप तक पहुंचेगा, तो उस लाल सागर और हॉर्मोज की क्या जरूरत रह जाएगी। इसके साथ ही भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए रूस और यूरोप तक जो नया जाल बिछाया है, उसने ग्लोबल अर्थव्यवस्था की पूरी बिसात ही पलट कर रख दी है। यह रास्ता हॉर्मोज के मुहाने पर तो है, लेकिन यह सुएज नहर को पूरी तरह से बाएं पास कर देता है। और अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई और भारत की ताकत देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर